भैया भैया। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? कहाँ थे भैया आप? इतनी देर से मैं आपको बुला रही हूँ। अरे मैं घर में होऊंगा तो निकल के आऊंगा ना, कोई मिलने आया था उससे मिलने के लिए गया था। बताओ क्या बात है? ये क्या होता है भैया? गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? आपको पता है ना कि मुझे रोज कॉलेज जाना होता है सुबह। कोई ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके जाऊँ क्या? अरे वो ड्राइवर यार, उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी। मैंने एक ड्राइवर बुलाया गाँव से, वो बस आता ही होगा। क्या गाँव से ड्राइवर मंगाया है? भैया मैं किसी देसी गंवार के साथ ने कॉलेज नहीं जाऊंगी यार। मेरी कॉलेज में कुछ रेपुटेशन है, मैं वो पता नहीं कैसा गंदा सा होगा, मैं उसके साथ कॉलेज जाऊं। अरे तुमको क्या मतलब है? वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाएगा, तुमको कॉलेज तक छोड़ देगा। तुमको क्या मतलब, वो गांव में रहता है या शहर में रहता है? अरे वो गाड़ी चलाएगा, तुमको कॉलेज तक छोड़ देगा, तुम पढ़ना, वो वापस तुमको घर छोड़ देगा बस। अरे भैया आप तो कॉलेज जाते नहीं है, आपको तो पता नहीं है ना दोस्तों में कैसी कैसी बातें बनती हैं। मैं इस अरीब गरीब देसी गंवार के साथ नहीं जाऊंगी कॉलेज। पता है मेरे दोस्त कितना मजाक उड़ाते हैं मेरा। मुझे कोई अच्छा ड्राइवर ला के दीजिए जो थोड़े ढंग के कपड़े पहनता हो, जो कम से कम खड़ा करने लायक तो। हाँ ये मेरा ड्राइवर है। यार इसमें दोस्तों की बात कहाँ से आ गई? एक बात बताओ, तुम उसको ले जाना, गाड़ी से उतारना ही नहीं। क्या जरूरत है लोगों के बीच में खड़ा करने की? तुम बस जाओ चुपचाप वहाँ से कॉलेज चली जाओ, वो गाड़ी में बैठा रहेगा। क्या दिक्कत है तुमको? भैया आप नहीं मानोगे ना, ऐसा करो आप मुझे आप ड्राइविंग सिखा दो, बात खत्म। मुझे ऐसे अरीब गरीब के साथ नहीं जाना है गाड़ी में। अरे यार तो सिखा दूंगा ना, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम इतनी दूर कॉलेज जाती हो, अकेले जाती हो। एक गांव के लड़के जो होते हैं ना, वो भरोसे के लायक होते हैं। इन पे हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर ये तुम्हारे साथ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे निश्चिंत घर पे बैठा रहूंगा। हाँ कि कोई ईमानदार और भरोसे वाला तुम्हारे साथ में गया है। गाँव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, समझी? भैया आपको होगा भरोसा इन गंवारों पे, मुझे नहीं है बिल्कुल भी। क्या पता कैसा क्या बिहेवियर हो, क्या कुछ जानते ही ना, पता चले गाड़ी ठोक दे फिर। अरे मैं जानता हूँ उसके बारे में। अरे राम राम साहब। राम राम। कौन तुम? अरे साहब बात हुई थी ना हमारे पिताजी से, रामलाल से, ड्राइवर के लिए। अच्छा अच्छा, तुम रामलाल के बेटे हो? जी साहब, नहीं बेटे। तो ये लो। ये ड्राइवर बनेगा मेरा, वो भी। भैया इसके कपड़े देखो, ये कितना गंदा है। छी, और चप्पल। क्या दिक्कत है चप्पल में यार? वो गाड़ी में तो बैठा रहेगा। अब कैसे बात करते हैं यार? कोई आदमी तुम्हारे सामने खड़ा, तुम उससे ऐसे बात करोगी? मुझे नहीं पता ये। हाँ कितना गंदा है भैया, मुझे भी बीमार कर देगा। क्या है? अरे उतनी दूर गांव से सफर करके आया, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई होगी। नहीं मुझे नहीं पता। मैं इतने घटिया देसी गंवार, जिसको ना पहनने का तरीका है, बाल देखो, इसकी शक्ल देखो। भैया मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई दूसरा ड्राइवर ला के दो। अरे शहर में रहेगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। काहे परेशान हो रही है बेफालतू? ये तो गाड़ी बढ़िया चला लेते हो ना। मेम साहब उस चीज के लिए ना आप बिल्कुल परेशान न होइए। हम ना बहुत बड़े ड्राइवर आदमी, हम ट्रक व्रक जेसीबी उसीबी सब चला चुप कर। जेसीबी मुझे क्या करना है इसके जेसीबी से? भैया भैया प्लीज मुझे इसको ये अरे नहीं तुम चाहिए। मेरी बात सुनोगी ना, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मानो ना। थोड़े दिन जाओ, मैं इसको सही कर दूंगा, कपड़े उपड़े नए लेके दे दूंगा और बोल दूंगा कैसे रहते हैं। ठीक है अभी आज जाओ। ठीक है एक काम करो, साथ में कॉलेज कैसे जाऊं भैया? जाओ तुम एक काम करना यार, गाड़ी से ना उतरना। ठीक है अगर कॉलेज वॉलेज जाती है तो गाड़ी से मत उतरना, वहीं गाड़ी में बैठे रहना। ठीक। और एक काम करो, ये हैरियर लेके जाओ और वहाँ पे तुमको भैया मिलेंगे, उनसे वो ब्लैक वाली स्कॉर्पियो ले लेना। ठीक, इसकी सर्विस करानी है। अब जाओ तुम। ठीक मुझे काम। अरे जाओ यार तुम, जाओ इसको ले आज जाओ। की बात है, कल से मुझे दूसरा ड्राइवर हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, मैं जा चल। रहा हूँ। दूर है मुझसे। अरे बेबी आ गई तुम? हाँ। मेम साहब ये क्या कर रही हैं आप? अरे 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 ये कौन चूतिया को उठा लाई हो? अरे यार मैं क्या बोलूं, भैया ने गंवार पता नहीं कौन से गांव से आया हुआ है, ये इसको मेरा ड्राइवर बना के रखा हुआ है। बोला है जहाँ जाना इसके साथ जाना। तो ड्राइवर बाबू कौन है, गाँव से हो भैया? अरे भैया हम चाहे जान सो, लेकिन आप अभी मेम साहब के साथ ये क्या कर रहे थे? ओह अरे तुझे पता नहीं है क्या? ये तो हम मेरी लोग होने हेलो वाली कर रहे थे। बीवी है। अभी तो गर्लफ्रेंड है, आगे चल के ये मुझसे शादी कर लेगी और मेरी बीवी बन जाएगी। अरे तो जब बीवी बनेगी तब करना ना, शादी से पहले ये सब शोभा नहीं देता है। तो आंख बंद कर लेना भाई, ये देख। मेम साहब मैं साहब को बता दूंगा। क्या बताओगे तुम साहब को? यही बताऊंगा कि मेम साहब ना पता नहीं किसी लड़के के साथ ऐसे गले मिल रही थी, पता नहीं कैसे। और वो फिर- तेरी बात मान लेंगे? अरे साहब बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? और फिर मैं ये भी तो बताऊंगी कि तुम मुझे कॉलेज ले जाने की जगह यहाँ पे लेके आए थे। तो मेम साहब तो मैं तो आपके कहने पे ला रहा ना। अच्छा तुम इतने सीधे हो, जो मैं बोलूंगी वही करोगे? तो मैं बोल रही हूँ जाओ यहाँ से। अरे मेम साहब ऐसे कैसे चला जाऊं? अबे जाना, वो बोल रही तो।
अरे तू कौन होता है यार बोलने वाले बीच में? मैं मेम साहब से बात करूंगा कि तुमसे बात अरे करूंगा? अरे अरे अपनी औकात भूल रहे हो क्या आदर्श? मैं ये बताऊं अपनी मैं कौन औकात हूं? भूल रहा है। अरे तू कोई भी हो, मैं मेम साहब क्या काम करता हूँ ना कि तेरे यहाँ, समझा? बताऊं तुझे मैं? एक बार जब वो बोल रही है जाने को तो चुपचाप चला जा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मेम साहब को लेके ही जाऊंगा। नहीं चलेगा तू? हाँ? नहीं जाऊंगा मैं, ढंग से सबक सिखाओ। नहीं जाऊंगा। ज्यादा करेगा ना तो तुझे मारूंगा भी, समझा? नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा तू? नहीं जाएगा। बोल कि तू जा रहा है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं कैसे नहीं जाऊंगा, जाएगा? तू कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा मैं। और मेम साहब आप ये गलत कर रही है चल निकल। साहब, तुम निकल यहाँ से, चल, चल, निकल यहाँ से, निकल, जा यहाँ से। निकल, मेरे को तो देख लूंगा मैं। निकल यहाँ से। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। छोड़ छोड़। बदतमीज कहीं का। इसकी औकात तो देखो, है 2 कौड़ी का ड्राइवर और तुमसे जबान लड़ा रहा है। अरे इसको अच्छी खासी सबक सिखा दी मैंने। चल छोड़। क्यों टेंशन लेती है? यार पूरा का पूरा मूड खराब हो गया है। तेरी वजह से ही तो। कहाँ से पकड़ ली ऐसे चपाजू से? यार तू जानता है ना मेरे भैया को, क्या ही बोलूं मैं अब। तेरे भैया यार। अच्छा ये बता कहाँ चला जाए? यार जहाँ तुम्हारा मन करे। वैसे मौसम इतना अच्छा है, कहीं क्लब व्लब चले क्या? क्लब में बहुत शोर रहेगा, मुझे शोर में सर दर्द अच्छा होगा रूम पे यार। चलते हैं, कहीं होटल लेते हैं, कहीं रूम पे चलते हैं। ठीक है आजा बैठ। चलो। अरे यार तेरे भैया कैसा वो ड्राइवर मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। अगर तू रोकती नहीं ना मैं उसे मार डालता वहीं पे। मुझे पता है यार, मैं खुद अपने भैया से परेशान हो गई हूँ। मतलब पहले दिन ही मैंने उसको बोला कि भैया आप इसे भगाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा ड्राइवर, या तो मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। नहीं, ड्राइवर लेके जाओ, गांव का है, सेफ्टी करेगा, ये है वो है। अरे तो तू मान कैसे गई? उसे लेके कैसे आ गई? तू जानता नहीं है मेरे भैया को। अरे तुझे पता तो था तू मुझसे मिलने आ रही है, वो बीच में उंगली करेगा। क्या बोलूं यार, ये भैया की रिस्ट्रिक्शंस। अब मैंने उसको बोला कॉलेज छोड़ के तुम चले जाओ। नहीं मैडम, भैया ने बोला आपके साथ रहने के लिए, तो रहूंगा साथ में। इतना अच्छा मौसम था, सोचे थे घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ आएंगे थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे, लेकिन दिमाग का दही कर दिया तूने। मैं क्या करूं यार, शांत हो जाओ, घर में ही टाइम स्पेंड करते हैं ना। अब घर चलूं तुम्हारे लिए? जो करना है यही करना है। यहाँ पे इतना महंगा होटल किस लिए लिया, रूम किस लिए लिया है? अच्छा ठीक है, लूडो खेलूंगा क्या तेरे साथ बैठ के? खेल सकते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। दिमाग पहले से खराब है और खराब मत करो। हाँ तो क्यों इतना दिमाग खराब करके रखा हुआ है? अरे वो चूतिया ड्राइवर तुम्हारा। तो ठीक है ना, जानती हूँ मैं चूतिया है, गंवार साला, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर रही हूँ। देखना अभी कुछ ना कुछ आइडिया लगाऊंगी इसको निकालने के लिए। परेशान मत हो तुम, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, 1-2 दिन बस। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा था हाँ वो मेरा जो आईफोन है ना वो ख़राब हो गया यार, बैटरी वैटरी इसकी ख़राब है, तो मुझे ना iPhone 16 लेना है। तो तो कुछ ठीक है। इंतजाम कर उसका। तो इंतज़ाम क्या करना है, पैसे हैं मेरे पास, बता तो अभी सकते हैं। यहाँ से सीधे चलते हैं लेने। हाँ। मेम साहब सुनिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और तू मेम साहब को यहाँ पे लाके ये सब हरकतें करेगा? अबे तू यहाँ कहाँ से चला आया? और ये होटल वालों ने तुझे घुसने कैसे दिया अंदर? अरे मैं ना तुम दोनों पे नजर रखे हुए था, मुझे ना तेरे जैसे चूतिया लड़के पे ना स्टार्टिंग से शक था। मैं जानता था तुम मेम साहब का ना गलत फायदा जरूर उठाएगा, देख लिया? इसलिए मैं यहाँ चला आया। देख लिया, ये यहाँ तक चला आया। निकला ऐसे तुम बाहर। अरे मेम साहब आप मेरे साथ चलिए, ये इसके साथ रहेंगे ना, आपका गलत इस्तेमाल करेगा। तू दिमाग खराब मत कर, वरना वहाँ तो तुझे छोड़ दिया था, यहाँ छोड़ूंगा नहीं। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओ हेलो, आवाज धीरे करके बात करो, बॉयफ्रेंड है मेरा, समझे? ये मेम साहब बॉयफ्रेंड नहीं है, ये आपको केवल बेवकूफ बना रहा है, पता है आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता है और कुछ नहीं, आपके पैसों के लिए आपके साथ है, ये और कोई बात नहीं है। चुप रहे तुम। कैसे भड़का रहा है तुमको? मेम साहब आप क्यों नहीं मान रही मेरी बात? मैं कह रहा हूँ ना आप चलिए नहीं, मैं भैया को फोन कर दूंगा। भैया को फोन मत करना। और इसकी संगति भी आपको छोड़नी पड़ेगी। चुप रहो, तुम मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझ में आया? तुमको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने की नौकरी पे रखा है भैया ने। अरे मेम साहब एक काम करो, अभी तुम जाओ, इसको बाद में देखेंगे, वरना कहीं इसने भैया से बता दी तो बहुत दिक्कत होगी। चलिए। भैया से मत बताना कुछ। हाँ नहीं बताऊंगा भैया से, अभी चलिए आप। चलो तू उसको अरे देख। जा। शट अप, चुपचाप चलो, चल रही हूँ मैं। जी मैम। अरे यार जाओ।
साला आईफोन 16 प्रो मैक्स चला गया हाथ से, और ऊपर से इतना अच्छा मौका था। चूतिया ड्राइवर कहाँ से चला आया यार, ये तो किस्मत ही खराब। आज का पूरा दिन ही बेकार चला गया। पहले वहाँ बक 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 पूरा दिमाग का, साला यहाँ अच्छा खासा वो पैसे भी उसके पास थे, रोमांस भी हो जाता, और जाते जाते यार बहुत घाटा हो गया। चलिए मैडम बाहर चलिए, आप बाहर चलिए जल्दी। अरे छोड़ो मेरा हाथ। हाँ मैं हाथ वाथ सब छोड़ दूंगा, आप बाहर चलिए पहले, चलिए। हाथ छोड़ो मुझे। भैया भैया, अरे ये क्या हुआ? भैया यहाँ ना जरा। अरे क्या हुआ? ये सब क्या है? अरे मालिक देखिए ना, मेम साहब पता आपकी छूट का ना नाजायज फ़ायदा उठा रही हैं। ये गलत लड़कों की संगति में पड़ गई हैं। आपको पता आज इन्होंने दारू पी है, सिगरेट पी मेरे सामने, और जब मैं इनको मना करने गया तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे को मरवाने लगी थी। अरे तू ये सब क्या बोल रहा है? ये ऐसा कुछ काम नहीं करती है। भैया मैं बताती हूँ, ये झूठ बोल रहा है। आपको पता है इसने, मैं कॉलेज से आज जल्दी फ्री हो गई, इसको मैंने बोला कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी, कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी कुछ ले गया। इसने मुझे ला के दिया, और वो पीने के बाद मेरा एकदम से सब कुछ सर घूमने लगा। और पता है फिर इसने मुझे गाड़ी में बैठाया, मैंने कहा दूर हट जा दूर हट जा। फिर ये मेरा हाथ पकड़ रहा था, और पता है भैया मैं इसमें साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने कहा घर चलो, इसको बहुत जोर से मारा, देखो इसमें लगी भी है। और सुनो तो, और मैंने बोला भैया को बताऊंगी, भैया बहुत मारेंगे तुमको। मैं आपसे बोलती हूँ ना कि ये सब बेकार होते हैं ये लोग। साले मैंने गांव वाले इंसान पर भरोसा करके गलत किया। तूने साले मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, बदतमीजी करेगा मेरी बहन के साथ, साले बदतमीजी करेगा, बदतमीजी करेगा साले। उठ साले उठ। साले तेरे ऊपर मैंने भरोसा किया था ना, और तूने क्या किया? तूने साले मेरी बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने सोचा था साले तू गिरधारी का लड़का है तो मेरी बहन का ध्यान रखेगा, लेकिन साले तूने खुद ही बदतमीजी की। एक काम कर साले, देख इधर देख। आज के बाद ना साले इधर दोबारा दिखाई नहीं पड़ना। ये पकड़ पैसे, मैं किसी का ना पैसा नहीं मारता हूँ। ये साले सब पैसे पकड़, निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई नहीं पड़ना। साले यहाँ कटवा के सुखवा दूंगा। चल हट। भैया पता है ये कह रहा था कि घर चलो, मैं तुमको तुम्हारे भैया से उल्टा ही फंसवा दूंगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये गांव के देसी गंवारों पे ना कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यार मैंने सोचा इसका बाप मुझे जानता था अच्छे से, मैंने सोचा ये ईमानदार होगा, गांव में रहता है और तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था साला ये खुद ही बदतमीजी कर देगा। बहुत बदतमीज था भैया, आप जानते नहीं हो। यार बहन, पहले ही दिन इसने ऐसी हरकत करी, सोचो अगर कंटिन्यू हमारे साथ होता तो क्या ही बदतमीजी करता। मुझे माफ कर दो, तुम एक काम करो, तुम घर चलो, आराम करो, ठीक है? और चलो आराम से चलना, ये पर्स लाओ, मैं पकड़ लेता हूँ। चलो आराम से, बहुत सर दर्द हो रहा है। चलो आराम से चलो। मेरी क्या ही गलती थी, खाली मैंने मेम साहब को गलत संगति में जाने से रोका, ये चीज़। और यहाँ पे साहब ने भी मारा, मुझे तो लगा था साहब मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। उधर मेम साहब ने अपने आदमियों से पिटवा दिया, इधर साहब ने मेरे को पीट दिया, नौकरी से भी निकाल दिया। पता नहीं अब मैं क्या करूँगा, भलाई का तो जवान ही नहीं। हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं आपकी फाइल हो जाएगी। सर एक मिनट रुकिएगा सर। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू नहीं, आप करके बोलो। और रही बात मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो ये जो तुम लोग खड़े हो ना, ये मेरा ही ऑफिस है। ये तो आंसू का ऑफिस है ना, और हम लोग ने अपनी प्रॉपर्टी आंसू को बेची थी, तो आप यहाँ कैसे? ये बात तुमसे किसने कह दी कि ये ऑफिस आंसू का है? आंसू यहाँ पे काम करता है, वो मेरे अंडर काम करता है, मेरा वर्कर है वो। हम कैसे मान ले? एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेने आए हो ना? कैसे पता आपको? वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदी ना, वो मैंने ही खरीदी थी। लेकिन हम लोगों ने तो आंसू को बेची थी। मैंने तुमसे क्या कहा? आंसू यहाँ पे वर्कर है, वो मेरे अंडर काम करता है, और मैंने ही उससे कहा था कि तुम प्रॉपर्टी उस वाली ले लो, क्योंकि अगर तुमको पता चलता कि मैं खरीद रहा हूँ तो शायद से तुम लोग मेरे को प्रॉपर्टी ना देते, इसलिए। लेकिन तुम तो हमारे घर में एक ड्राइवर का काम करते थे, और आज यहाँ पे? मैं ड्राइवर का काम करता था, और शायद आज मैं तुम लोग को ड्राइवर ही लग रहा हूँ, है ना? इसीलिए तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको वापस ना करूँ, लेकिन तब भी तुम्हारी टोन में कोई चेंज नहीं है। नहीं ऐसा मत करिएगा, हम लोगों का बचपन बीता है उस घर में। हमारा पुश्तैनी घर है, उस घर से हमारी
बहुत सी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। हाँ, आपने जितना पैसा कहा था ना, मैं पूरा लेके आया हूँ। अब एक काम करिए, पैसा ले लीजिए और घर के कागज़ हम लोग को दे दीजिए। हर एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी का काम है ना कि कोई सब्जी मार्केट। तुम ये पैसा पूरे 1 दिन बाद लाए हो, ठीक है? और तुम्हें पता है ना, प्रॉपर्टी के काम में 1 दिन क्या, अरे 10 मिनट भी लेट हो जाए ना तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाती है। और तुम तो 1 दिन लेट हो, तो तुम कैसे उम्मीद कर लोगे कि प्रॉपर्टी में तुमको वापस कर दूँ? लेकिन भाई साहब, 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। बस वो अरेंज करने में 24 घंटे का टाइम ज़्यादा हो गया। और मैंने आंसू को फ़ोन किया था कि मुझे शायद 1 दिन का टाइम और लग जाए। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अब मैं चाहे जो मन वो बोलूँ। वैसे भी तुम पूरे 24 घंटे लेट हो यार, खुद देखो। अब वो 1 करोड़ तुमको कैसे एडजस्ट कर रहे हो, किसी से मांग रहे हो, लोन ले लो, मेरे लिए क्या मतलब उसका? प्लीज़ भैया देख लीजिए कुछ भी, हम हमारा घर प्लीज़ हमें लौटा दीजिए। उस घर से हमारी बहुत फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। आप वो घर हमको वापस कर दीजिए ना। आप आपने जिनसे सौदा किया है उनको आप दूसरा प्लॉट या कोई घर दीजिएगा, ये वाला घर हमको आप दे दीजिए। और वैसे भी पूरा पैसा तो हम ला रहे हैं ना। अरे आप पूरा पैसा ला रहे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला ना, आप लोग बहुत लेट कर चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी तो मैं आपको एक ही शर्त पे दूंगा। सर, कैसी शर्त बताइए? हम उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कुछ भी करेंगे, आप जो बताएंगे वो करेंगे। सोच लीजिए आप दोनों भाई बहन। नहीं, हमने सोच लिया है। हमारे माँ बाप उसी घर में रहते थे, हम लोग छोटे से उसी घर में बड़े हुए हैं। उस घर को पाने के लिए हम लोग सब करेंगे। आप जो बताएंगे ना हम वो करेंगे। अच्छा, तो आप अपनी बहन से पूछिए कि उस दिन क्या हुआ था, वो सच बताए। किस दिन? अरे इनसे पूछिए ना, जब आपने मेरे को धक्के मार के निकाला था अपने घर से, उस दिन क्या हुआ था? आकृति, क्या बात कर रहे हैं? भैया आपको सब पता तो है क्या हुआ था उस दिन? अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप अभी भी सच बोल सकती हैं, मैं अभी भी आपकी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। सच? आकृति, क्या बोल रहे हैं? सच? जो सच है ना वो बताओ ना। ये जो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बता रही हूँ। उस दिन हुआ ये था भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी। उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बोला चलो उसके फ्लैट पे चलते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे। एग्जाम खत्म हो गए थे, सब लोगों ने सोचा चलो वहीं चलते हैं। तो मैंने इसको नीचे खड़ा कर दिया और हम लोग ऊपर जाके पार्टी वार्टी करने लगे। मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए थे, वो एक मेरा फ्रेंड था वो वहीं पे रुक गया। उसने बोला चलो ड्रिंक करते हैं, फिर उसने मुझे ड्रिंक कराई थी। और फिर ये पता नहीं कहाँ अचानक से रूम में आ गया। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने मुझे बचा लिया। लेकिन भैया मैं इतना डर गई थी, इसने मुझे बोला कि मैं भैया को बता दूंगा सब चीज़ें। और यार तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत बचाई, जिसने ये सब उल्टा सीधा होने से तुम्हारी, यार तुमको शर्म नहीं आती है? तुमने उसी इंसान को झूठा इल्जाम लगाया कि उसने दारू पिलाई, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और तुमने मेरे हाथों से इस बेचारे पे, यार कितना मारा मैंने उसको उस दिन। तुमको शर्म नहीं आई? बिल्कुल तरस नहीं आया उस पर? ये मेरे अपने जो हमारे पिताजी थे ना, उनके जो मित्र गिरधारी थे ना, उनका बेटा है। वो 10 साल से अपने पापा के साथ काम करते थे साथ में। यार मैंने सोचा था ये, इस पे मैंने इतना भरोसा किया था और तुमने धोखा दिया। इसने तो पूरा ईमानदारी से वफादारी के साथ अपना काम किया, धोखा तुमने दिया। यार तुमको शर्म आनी चाहिए। क्या लेके मैं इसको चेहरा दिखाऊं यार? कैसे इससे अपने प्रॉपर्टी मांगू? चेहरा दिखाने मुझे शर्म आ रही है। हाथ जोड़ के कहती हूँ प्लीज हमारा घर हमें दे दीजिए, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। भैया मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे उस दिन थोड़ा भी पता होता ना कि मेरी बहन ने जानबूझकर वो सब किया है ना, तो मैं तुम्हारे सामने इसी को चट्टे मारता। लेकिन क्या करूँ यार, मैंने छोटे से इसको बहुत लाड प्यार से पाला है ना, तो शायद प्यार में मैं अंधा हो गया था। मैंने ये नहीं पता किया कि क्या सच है और क्या गलत। इसने जो बोला ना, मैंने आँख बंद कर सब विश्वास कर लिया है। एक बार मुझे वहाँ जाके पता करना चाहिए था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कुछ पता नहीं किया और अनजाने में तुम पे हाथ उठा दिया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ इसकी तरफ से। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। अरे तुम लोग अब हाथ जोड़ रहे हो, शायद से तुम लोग को अगर याद हो तो उस दिन जब तुम लोग मेरे को मार रहे थे, तब मैंने भी यही बोला था कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुमको सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुना ही नहीं दिया। अरे ठीक है बहन के प्यार में अंधा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतने भी अंधे ना हो जाओ ना कि उसके आगे तुमको कुछ दिखे ना। माफ़ कर दीजिए भैया, मैं जानती हूँ मैं गलती मेरी है। प्लीज़ हमारा घर हमें दे दीजिए। उस दिन की गुस्सा अब मत निकालिए प्लीज़ भैया, प्लीज़। देखो आकृति, तुमसे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। बाकी तुम्हारे भैया काफ़ी अच्छे हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ जो भी पहुँचा हूँ सब तुम्हारे भैया की वजह से ही है। और हाँ, थोड़ी बहुत मदद तुमने भी की है। अगर तुमने वैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए होते ना, तो शायद आज मैं यहाँ पहुँच भी ना पाता। इसलिए
तुम्हारे लिए तो नहीं, लेकिन तुम्हारे भैया के लिए मैं प्रॉपर्टी तुम्हारी तुमको वापस कर रहा हूँ। बात बताइए, पूरे पैसे आना ये 1 करोड़? जी भैया। चलिए ठीक है, आप ये 1 करोड़ मेरे को दे दीजिए, और ये रहा आपकी फाइल। यहाँ पे आप बस ले जाके साइन करवा के नीचे मेरे मैनेजर को दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से आपसे एक बार माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो गलती हमसे पहले हो गई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, माफ़ी आप मुझसे नहीं, माफ़ी आप दोनों देख लीजिएगा किसको क्या करना है। और हाँ, अगर मेरी एक सलाह लेके जाए तो आइंदा ना कभी किसी गरीब को ऐसा मत समझिएगा, और अपनी बहन के प्यार के लिए ना अगर कोई सामने वाला बोले तो एक बार उसकी भी बात सुनिएगा। ये नहीं कि आपकी बहन कुछ भी बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, तो आप अपनी बहन की साइड ले। जी भैया। चलिए जा सकते हैं आप लोग, चलो।